सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस कैप्सूल सीरीज में 16 संस्कार पढ़ने वाले हैं, जिनमें से अक्सर यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एक जनरल प्रश्न आता है सबसे पहले तो कि निम्न में से कौन से संस्कार जन्म से पूर्व के हैं, या निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व का नहीं है। तो जो मानव जीवन है, मानव जीवन को 16 संस्कारों में आबद्ध किया गया है। मानव जीवन को 16 संस्कारों में आबद्ध किया गया है कि मानव जीवन में ये 16 संस्कार होने हैं। ठीक है, तो उन्हीं 16 संस्कारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस छोटे से सेशन में। देखिएगा, तो ये संस्कार दिए हुए हैं, यहाँ क्रम दिया हुआ है, संस्कार दिया हुआ है। सामान्य आयु या अवसर, ये आयु या अवसर हमारे लिए बहुत ज्यादा काम के नहीं है। और उधर मुख्य विधान दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला संस्कार जो होता था वो होता था गर्भाधान संस्कार, जीवन का प्रथम संस्कार। जब शिशु जो है वो गर्भ धारण, मतलब जब विवाह के उपरांत गर्भ धारण जब होता था, तो वो संस्कार क्या कहलाता था? गर्भाधान संस्कार कहलाता था। ये विवाह के उपरांत होता था। ठीक है, दूसरा पुंसवन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार होता था, और ये गर्भ धारण के तीसरे माह में ये संस्कार होता था। ठीक है, ये 16 संस्कार अपने आप में ये बताते हैं कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समकक्ष नहीं थी। नहीं तो पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार थोड़ी होता। ठीक है, पुत्री प्राप्ति के लिए भी तो संस्कार हो सकता था। गर्भ धारण के तीसरे महीने पुंसवन संस्कार होता था, और स्त्री की नाक में 6 रस डाले जाते थे, और पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी। तो ये दूसरा संस्कार था पुंसवन। तीसरा संस्कार था सीमांतोन्नयन, प्रेत बाधा दूर करने के लिए। मतलब जो महिला होती थी वो, और जो शिशु गर्भ में होता था उसके ऊपर से प्रेत बाधा दूर करने के लिए ये संस्कार होता था गर्भधान के चौथे माह में। ठीक है, इसमें क्या है कि पत्नी के केस का पति द्वारा उन्नयन होता था। पति जो है वो पत्नी के केस ऊपर उठाता था, और ये कामना की जाती थी कि इससे समस्त प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ये तीनों संस्कार जो हैं ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो जन्म से पूर्व के संस्कार हैं, ये जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। अब किसी भी तरह प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जन्म से पूर्व का संस्कार है, या निम्न में से कौन सा जन्म के पूर्व का संस्कार नहीं है। 90% प्रश्न यहां से आते हैं। तो ये तीनों तो याद रखने हैं, आपको रट के रखने हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये तीनों जन्म से पूर्व के संस्कार है। उसके बाद कौन सा चौथा संस्कार होता था हमारा? जात कर्म संस्कार। जन्मोपरांत नाल छेदन से पूर्व होता था। पिता द्वारा संतान को घृत प्राशन, मतलब घी जो है वो खिलाया जाता था। तो ये होता था जात कर्म संस्कार। फिर पांचवा संस्कार होता था नामकरण या नामदेह संस्कार। जन्मोपरांत 12 से 32 दिन के बीच पूजन के साथ क्या किया जाता था? नामकरण किया जाता था। विधि शास्त्र के अनुसार नामकरण किया जाता था बच्चे का। तो ये संस्कार होता था नामकरण संस्कार। फिर होता था निष्क्रमण। क्या होता था कि शिशु को प्रथम बार, हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर जाना। तो शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता था। ये जन्म के उपरांत 1 माह पश्चात ये संस्कार होता था। और माता द्वारा शिशु को किसके सम्मुख लाया जाता था? सूर्य के सम्मुख लाया जाता था। ये संस्कार कौन सा होता था? निष्क्रमण संस्कार होता था। अगला संस्कार होता था 7वां संस्कार अन्नप्राशन। जन्मोपरांत 6ठे माह जो होता था वो कौन सा होता था? अन्नप्राशन। इसमें क्या होता था कि माता जो है वो शिशु को दही या शहद या घी और दूध इनको मिला के, और चावल जो है वो खिलाए जाते थे। ये संस्कार क्या होता था? अन्नप्राशन संस्कार होता था। मतलब शिशु को अन्नपान कराना, अन्न खिलाना। ये जो संस्कार होता था अन्नप्राशन होता था। फिर होता था चूड़ा कर्म या चोल कर्म संस्कार। ये 1, 3, 5, 7 वर्ष की आयु में होता था। चूड़ा छोड़ते हुए केश मुंडन इसमें किया जाता था, बालों का
मुंडन किया जाता था। तो ये संस्कार कौन सा होता था? ये संस्कार चूड़ा कर्म संस्कार होता था। फिर होता था कर्णवेद, सीधा सीधा क्या था? कान छिदाना। कान छिदाना संस्कार जो होता था वो क्या होता था? कर्णवेद संस्कार होता था। विद्यारंभ संस्कार होता था। 5 वर्ष की आयु में कौन सा संस्कार होता था? विद्यारंभ संस्कार होता था। काष्ठ पट्टिका मतलब लकड़ी की पट्टिका पर लिखकर और अक्षर ज्ञान जो शिशु को कराया जाता था वो क्या कहलाता था? विद्यारंभ संस्कार कहलाता था। यहां से विद्या का आरंभ होता था। और उपनयन संस्कार होता था, बालक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए क्रमशः कितने वर्ष की आयु? ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। ये आयु निर्धारित है कि इन आयु में ये संस्कार उपनयन संस्कार होता था। और इसमें यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहते हैं ना, वो धारण करवाया जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यज्ञोपवीत धारण कौन से संस्कार में होता था? उपनयन संस्कार में होता था। और इसमें यह माना जाता था कि शिशु जो है वो अब ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन गया है। ठीक है। फिर संस्कार होता था वेदारंभ, वेद अध्ययन प्रारंभ यहां से होता था। उपनयन संस्कार के उपरांत होता था। ठीक है। और किस पाठ के साथ शुरू होता था? ओंकार, चूंकि पवित्र ध्वनि मानी गई है तो ओंकार के साथ वेद पाठ शुरू होता था, वेदों का पठन शुरू होता था। तो ये संस्कार क्या कहलाता था? वेदारंभ संस्कार कहलाता था। फिर होता था केशांत संस्कार। इनके नाम से स्पष्ट है लगभग चीजें। 16 वर्ष की आयु में दाढ़ी, मूछ, केश मुंडन और गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दिया जाता था? गोदान दिया जाता था। गाय दान दी जाती थी गुरु को 16 वर्ष में। मतलब 16 वर्ष की आयु में केशांत संस्कार होता था, जब गुरु को क्या दान दी जाती थी? गाय दान दी जाती थी। ये संस्कार कौन सा था? केशांत संस्कार था। फिर समावर्तन संस्कार होता था या दीक्षांत समारोह, जब शिक्षा जो है वो पूर्ण हो जाती थी तो तब कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार होता था। 25 वर्ष की आयु में जब बालक जो है वो विवाह के योग्य माना जाता था तो उस समय उसका जो समावर्तन संस्कार होता था, दीक्षांत समारोह, मतलब उसकी विद्या जो है वो पूर्ण हो गई है। ठीक है। 8 कलश जो है उनसे स्नान करवाया जाता था युवा को, और ये संस्कार क्या कहलाता था? समावर्तन संस्कार कहलाता था। फिर विवाह संस्कार होता था गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हेतु। याद रखना 4 आश्रम माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अरे यार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है। उनमें से गृहस्थ जो है उसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। मैंने पहले भी बताया है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को बताया गया है क्योंकि गृहस्थ आश्रम में मानव जो है वो 5 महायज्ञ संपन्न करता था और 3 ऋणों से मुक्ति पाता था। ठीक है। तो यहाँ पर पाणी ग्रहण होता था 25 वर्ष की आयु में, सप्तपदी और सिंदूर दान किया जाता था। और अंतिम संस्कार कौन सा होता था? अंत्येष्टि संस्कार। ये जीवन का अंतिम संस्कार होता था। मरणोपरांत केवल एक संस्कार होता था और वो कौन सा था? अंत्येष्टि संस्कार। 3 संस्कार जन्म से पहले होते थे और मरने के बाद केवल एक संस्कार होता था, अंत्येष्टि संस्कार। और इसमें अग्निदाह किया जाता था। अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता था। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार को ही माना गया है। तो ये थे हमारे 16 संस्कार जिनमें मानव जीवन को आबद्ध किया गया है। यहां से जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से ये सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।